अस्सलाम वालेकुम। इस एक वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के बहुत से पॉइंट्स को 100% क्लियर कर सकूं, वो भी लॉजिकली। नंबर 1, क्या आप लोग YouTube पर अपनी ही पोस्ट की हुई वीडियो को देख सकते हैं, अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं? और क्या आप लोग इसी तरीके से अपनी हर वीडियो को वायरल कर सकते हैं या नहीं? नंबर 2, इस मेथड से क्या आप लोग अपने चैनल का वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं? नंबर 3, क्या आप लोग अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं? नंबर 4, अपनी वीडियो को खुद देखने के क्या क्या फवायद हैं और क्या क्या नुकसानात? नंबर 5, इन नुकसानात से आप लोग कैसे बच सकते हो? नंबर 6, YouTube पर आप लोग अपनी वीडियो को किस मेथड से देख सकते हैं YouTube की पॉलिसी के मुताबिक? नंबर 7, आप लोग अपनी ही वीडियो पर पिन कमेंट कैसे बनाएंगे? क्योंकि जब आप लोग अपनी ही वीडियो पर कोई पिन कमेंट बनाना चाहो तो इसके लिए आप लोगों को अपनी वीडियो को प्ले करना होता है। इसका प्रॉपर तरीका क्या है वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। यानी कि इस एक वीडियो में आप लोगों को ठीक ठाक किस्म का नॉलेज मिलने लगा है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज्वाइन करना, ये टोटली आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग चाहें तो ऐसा कर लीजिएगा हौसला अफजाई के लिए। हाँ, कमेंट्स आप लोगों ने जरूर करने, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को कमेंट्स के रिप्लाई जरूर मिलते हैं। किसी भी किस्म की देसी ट्रिक आप लोगों ने कभी भी अपने चैनल पर यूज नहीं करनी, क्योंकि YouTube पर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर ट्रिक से आप लोग अपने व्यूज को बढ़ा सकते तो डेफिनेटली आप लोग मेरी इस वीडियो पर ना आते, आप लोगों के चैनल मोनेटाइज्ड होते, आप लोग अर्निंग कर रहे होते। और उन ट्रिक से आप लोगों के चैनल डाउन होंगे, आप लोगों के चैनल डेड भी हो सकते हैं। तो हमेशा आप लोगों ने ऑर्गेनिक तरीके से अपने चैनल को ग्रो करना है। मेरा नाम है अंजुम इकबाल। अगर आप लोग YouTube को लॉजिकली समझना चाहते हैं, अपने व्यूज को बढ़ाना चाहते हैं, अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं और फेक किस्म के ट्रिक से निकलना चाहते हैं जिससे बहुत से चैनल्स बर्बाद हो चुके हैं, तो इस चैनल को ज्वाइन करके इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलें अब हम लोग डिटेल्स पर आते हैं। देखें, अगर आप लोगों का चैनल मोनेटाइज्ड नहीं है तो बिल्कुल जनाब आप लोग अपनी वीडियो को कभी कभार देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने पैटर्न डिफरेंट रखना है। अब इससे मेरी क्या मुराद है? अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अपनी एक वीडियो पोस्ट की, उसको आपने देख लिया, तो आने वाली 2 वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखना, उसके बाद वाली वीडियो को आप लोगों ने देखना है। अब इस पैटर्न को आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए चेंज करना है। यानी कि 2 वीडियोस को देखने के बाद अगर आप लोग एक वीडियो ना देखें, फिर आप एक वीडियो देखें, समझ आ गई आपको ना? आप लोगों ने सेम पैटर्न पर नहीं जाना, पैटर्न को आप लोगों ने चेंज करते रहना है। अगेन ये बात मैं बता रहा हूं जब आप लोगों का चैनल मोनेटाइज ना हो तब। मोनेटाइज के केस में आप लोग क्या करेंगे वो भी मैं आपको आगे चलकर समझाता हूं। इसके अलावा अगर आप लोगों के घर वाले आप लोगों की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। पैटर्न का ध्यान आप लोगों ने रखना है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप लोगों ने डिफरेंट मोबाइल्स पर अपनी प्लेलिस्ट को ऑन कर दिया वॉच टाइम पूरा करने के लिए। अगर आप लोग इस तरीके से अपना वॉच टाइम पूरा करेंगे तो आप लोगों का चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2024 में आप लोग जानते हैं कि YouTube की पॉलिसी बहुत ही ज्यादा सख्त हो चुकी है वॉच टाइम को लेकर। पहले आप लोगों का वॉच टाइम 24 घंटे में ऐड हो जाता था, लेकिन अब तकरीबन 170 घंटे के बाद आप लोगों का वॉच टाइम ऐड किया जाता है। यानी कि इन 6-7 दिनों के अंदर आप लोगों के वॉच टाइम को ऑब्जर्व किया जाता है कि वॉच टाइम आ कहां से रहा है। तो इस हवाले से आप लोगों ने बहुत ही मोहतात रहना है। यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से आया हुआ वॉच टाइम डेफिनेटली काउंट होगा। इसके अलावा आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या हम लोग अपनी वीडियो को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप या डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर? तो इसका जवाब है कि हाँ, अगर आप लोगों का चैनल मोनेटाइज्ड नहीं है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों का चैनल मोनेटाइज्ड है तो आप लोगों ने अपनी वीडियो को बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब आप लोगों का चैनल मोनेटाइज्ड होता है तो आप लोगों की वीडियोस पर ऐड चलना शुरू हो जाते हैं, जो कि गूगल एडसेंस की जानिब से होता है। याद रखिएगा, अगर आप लोग अपनी वीडियो को खुद देखते हैं या आप लोगों के फैमिली मेंबर्स अगर आप लोगों की वीडियोस को देखते हैं मोनेटाइज चैनल के केस में, तो आपके चैनल का एडसेंस फॉरएवर डिसेबल भी हो सकता है। और ये बात आप लोग जानते हैं कि गूगल एडसेंस का अकाउंट आप लोग लाइफ में सिर्फ एक बार बना सकते हैं। यही आप लोगों ने एक और बात को भी समझना है। अगर आप लोग एक वाईफाई से जिससे आप लोग अपनी
वीडियो को भी अपलोड करते हैं तो उस वाईफाई से जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितने भी मोबाइल्स या लैपटॉप्स हैं, वहां से भी आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखना। या इसके अलावा जिस मोबाइल से आप लोग अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं उसके हॉटस्पॉट को ऑन करके भी आप लोगों ने अपनी वीडियोस को बिल्कुल नहीं देखना। इसके अलावा मोनेटाइज चैनल के केस में आप लोगों ने अपनी हर वीडियो का लिंक शेयर नहीं करना। हाँ, 4-5 वीडियोस के बाद अगर आप लोग एक वीडियो का लिंक शेयर कर देते हैं तो ये चलेगा, लेकिन हर वीडियो का लिंक आप लोगों ने शेयर बिल्कुल नहीं करना। अब मैं आप लोगों को यह सिखा देता हूं कि आप लोगों ने अपनी वीडियो को किस अंदाज से वॉच करना है जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप लोगों की वीडियोस वायरल भी हो जाए। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोगों ने जनाब YT स्टूडियो को ओपन करना है और यहां से आप लोगों ने अपनी किसी भी वीडियो को ओपन कर लेना है। इसके बाद जो ऊपर टॉप पर बटन मौजूद है प्ले का, आप लोगों ने यहां से अपनी वीडियो को कतन प्ले नहीं करना, बल्कि जनाब यहां पर आप लोगों ने एनालिटिक्स की ऑप्शन को टैप कर देना है। इसके बाद जनाब आप लोगों ने ऑडियंस रिटेंशन के अंदर इस ग्राफ को क्लिक कर देना है। यहां पर जनाब आप लोगों को YouTube खुद बता रहा है कि आपकी इस वीडियो में क्या प्लस था, क्या नेगेटिव था, जिससे आने वाली वीडियोस को आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं। अपनी पूरी वीडियो को आप लोगों ने यहां से प्ले नहीं करना और ना ही ये बात मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। आप लोगों ने जनाब यहां टॉप पर देखना है जिसमें इंट्रो, टॉप मोमेंट, स्पाइक्स और डिप की ऑप्शन मौजूद है, जिससे आप लोगों को इस वीडियो के कंटेंट के हवाले से पता चलेगा कि ऑडियंस ने वीडियो के किस हिस्से को पसंद किया, किस हिस्से को दोबारा भी देखा और किसको स्किप किया। फर्स्ट पे है जनाब इंट्रो। यहां अगर देखें तो 74% से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो के इंट्रो को देखा है और किसी भी वीडियो के लिए इंट्रो में रिटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा इस वीडियो में 3 स्पाइक्स भी मौजूद हैं। अब वो कहां से कहां तक है, अगर आप लोग इस वीडियो को प्ले करेंगे तो यहां पर आप लोगों को पता चल भी जाएगा। ठीक है, नीचे यहां पर हाईलाइटेड आपको दिखाई भी दे रहा है। अब स्पाइक का मतलब क्या है? ये वीडियो का वो हिस्सा है जिसको ज्यादा व्यूअर्स ने देखा है या रीवॉच भी किया है, दोबारा भी देखा है, यानी कि वीडियो को बैक करके भी देखा गया है और इसके अलावा इन मोमेंट्स को आगे शेयर भी किया गया है। याद रखिएगा, किसी भी वीडियो के वायरल होने के लिए स्पाइक्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आप लोग इस बात का अंदाजा इजीली लगा सकते हैं कि मेरी वीडियो के किस पार्ट को लोगों ने ज्यादा पसंद किया है, जिसको आप लोगों ने आने वाली वीडियोस में भी मेंटेन रखना है। और लास्ट में ऑप्शन है डिप की। डिप का मतलब है कि यहां पर आप लोगों की वीडियो को स्किप किया गया है। अब इस डिप वाले हिस्से को अगर मैं यहां से प्ले करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि आइंदा आने वाली वीडियोस में मैंने ये गलती नहीं करनी। इसके अलावा वीडियो में टॉप मोमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपनी वीडियो को देखना ही है तो वीडियो को इस अंदाज से देखें कि आने वाली वीडियोस में आप लोग इस किस्म की गलतियां ना करें और ऑर्गेनिकली आप लोग अपनी वीडियोस के व्यूज को बढ़ा सकें। अपनी ही वीडियो पर आप लोग पिन पोस्ट कैसे करेंगे? किसी भी वजह से अगर आप लोगों को जरूरत पड़ती है, देखें जिस भी वीडियो पर आप लोग कमेंट करना चाहते हैं, उसको पिन करना चाहते हैं, तो YT स्टूडियो ओपन करने के बाद आप लोगों ने उस वीडियो की मोनेटाइजेशन को ऑफ करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी वीडियो को ओपन करना है, कमेंट करना है, पिन करना है और पिन करने के बाद आप लोगों ने उस वीडियो की मोनेटाइजेशन को दोबारा से ऑन कर देना है। अब यहीं पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। देखें, एक क्रिएटर वीडियो क्यों बनाता है? औरों के लिए बनाता है ना, व्यूअर के लिए बनाता है। अब उस वीडियो को खुद देखना, क्या ये लॉजिकल है? बिल्कुल भी नहीं। तो कोशिश करें कि अगर आप लोग अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, आप लोग लॉन्ग टाइम यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, तो कभी भी अपनी वीडियो को आप लोगों ने वॉच नहीं करना और जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए उन पर आप लोगों ने अमल करना है। यहां पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों को YouTube के हवाले से बहुत कुछ सिखाना है। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।